गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है डिक्शनरी का। ठीक है, लिस्ट के बारे में हम लास्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी होती क्या है? ठीक है, देखिए डिक्शनरी की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी के अंदर हमारी एक की होती है और एक उसके रिगार्डिंग उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंग्लिश की डिक्शनरी है। ठीक है, आप कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, ए से है, बी से, सी से, उसके सामने उसकी वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, जो वर्ड आप सर्च करते हैं वो की होती है, जो वैल्यू आपको मिलती है उसको बोलते हैं हम वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है। देखिए, अमंग द बिल्ट इन पाइथन डाटा टाइप्स इज ए वेरी वर्सेटाइल टाइप कॉल्ड ए डिक्शनरी। डिक्शनरी आर सिंपली अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन। ठीक है, पाइथन का भी इसके अंदर टाइप है, बट विद ए ट्विस्ट रादर देन हैविंग एन इंडेक्स एसोसिएटेड विद ईच डाटा आइटम। ठीक है, लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या होता था? आपका इंडेक्स होता था, लेकिन डिक्शनरी के अंदर आपकी की होती है। डिक्शनरी इन पाइथन हैव ए कीज एंड ए वैल्यू ऑफ दैट की। ठीक है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, आपकी एक की होती है और उसके रिगार्डिंग उसकी वैल्यू होती है। दैट इज पाइथन डिक्शनरीज आर ए कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स, यानी पेयर्स के अंदर होती है, की है और उसकी वैल्यू। डोंट गेट कंफ्यूज, इसके बारे में कंफ्यूज मत हो। जस्ट रीड ऑन। जस्ट लाइक इन इंग्लिश डिक्शनरी यू कैन सर्च फॉर ए वर्ड्स मीनिंग। जैसे कि आप इंग्लिश की डिक्शनरी में किसी वर्ड को सर्च करते हैं, बिकॉज फॉर ईच वर्ड, क्योंकि किसी भी एक वर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है। देर इज ए मीनिंग एसोसिएटेड विद इट। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से पाइथन डिक्शनरीज हैव सम कीज। पाइथन के अंदर भी की होती है, जस्ट लाइक इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश की डिक्शनरी में होती है। एंड एसोसिएटेड वैल्यू, और उसके साथ उसकी वैल्यू अटैच होती है, जस्ट लाइक इंग्लिश डिक्शनरी, जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी में होती है। ठीक है, देखिए डिक्शनरीज आर कंटेनर्स। डिक्शनरी क्या है? कंटेनर्स हैं जो कंटेन करके रखती हैं वैल्यूज को। दैट एसोसिएटेड कीज टू वैल्यू। दिस इज इन ए वे सिमिलर टू लिस्ट, जैसे कि लिस्ट में होती थी। इन लिस्ट यू मस्ट रिमेंबर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। यानी लिस्ट की क्या होती थी? इंडेक्स वैल्यू होती थी और इंडेक्स पर उसकी वैल्यू होती थी। बट विद द केस ऑफ डिक्शनरी यू हैव टू नो द की टू फाइंड द एलिमेंट इन द डिक्शनरी, कि आपको वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसकी की का पता होना चाहिए। देखिए, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, डिक्शनरी को आप किस प्रकार से क्रिएट करते हैं? टू क्रिएट ए डिक्शनरी यू नीड टू इंक्लूड द की और वैल्यू पेयर्स इन करली ब्रेसेज। अगर आपने करली ब्रेसेज का यूज किया है तो वो आपका डिक्शनरी का टाइप है, यानी आपको बताते हैं कि आपने डिक्शनरी को क्रिएट किया है। उसके लिए आपके उसके अंदर की और वैल्यू दोनों चीजें होनी चाहिए। इसने एग्जाम्पल दिखाया आपको, यहाँ पर डिक्शनरी नेम लिखा, की कोलन वैल्यू, फिर कोमा की कोलन वैल्यू, इस प्रकार से। फॉलोइंग एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी बाय द नेम टीचर्स दैट स्टोर्स द नेम ऑफ टीचर्स एज कीज एंड द सब्जेक्ट बिंग टॉट बाय देम एज वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव कीज। क्या बोल रहा है? टीचर्स आपका डिक्शनरी का नाम है। ठीक है, जो की दे रखी है वो टीचर्स के नाम है, और जो वो सब्जेक्ट पढ़ाती है वो उनकी वैल्यूज है। ठीक है, तो डिम्पल की है, कंप्यूटर साइंस वैल्यू है। करेन क्या है? की है, सोशोलॉजी वैल्यू है। हरप्रीत की है, मैथमेटिक्स वैल्यूज है। सबा की है, लीगल स्टडीज वैल्यू है। इसी प्रकार से देखिए, नोटिस दैट द करली ब्रैकेट्स मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डिक्शनरी। यानी जो करली ब्रेसेस हैं, ब्रैकेट्स हैं, उसी से हमें पता लगता है कि हमारी डिक्शनरी स्टार्ट हुई है और वो बंद हो चुकी है। ईच एंट्री की और वैल्यू कंसिस्ट ऑफ ए पेयर सेपरेटेड बाई ए कोलन, यानी कोलन के द्वारा की और वैल्यू सेपरेट होती है। द की एंड कोरोस्पोंडिंग वैल्यू इज गिवन बाई राइटिंग कोलन बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में कोलन होता है। द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाई कोमा, यानी जो हमारी जितनी भी की वैल्यूज होती हैं उनको हम कोमा के द्वारा सेपरेट यानी अलग करते हैं। एज यू कैन सी दैट देर आर 4 की वैल्यूज पेयर्स इन अबाउट डिक्शनरी। फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट द की वैल्यू रिलेशनशिप इन अबाउट डिक्शनरी टीचर। ठीक है, वही दिखा रखी है जो पर अभी हमने रीड की है। देखिए, कंसिडर सम मोर डिक्शनरी डिक्लेरेशंस। डिक्शनरी 1 करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दी यहाँ पर, यानी क्या है? ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है जिसके अंदर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है। डेज इन मंथ, जनवरी में 31, फरवरी में 28, इसी प्रकार दिसंबर तक गया हमारा। की और वैल्यूज दिखा रखी हैं सारी। बर्ड काउंट, फिंच 10, मैना 13, पैराकिट 16, हॉर्नबिल 15, पीकॉक 15। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। नाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कीज एंड कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज फ्रॉम अबव गिवन डिक्शनरीज। One thing that you must know is that
कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स, यानी जो कीज होती है वो आपकी इम्यूटेबल होती है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते की को, ठीक है। सच एज ए पाइथन स्ट्रिंग, जैसे कि पाइथन की स्ट्रिंग हो गई, नंबर हो गया या टपल हो गया, कंटेनिंग ओनली इम्यूटेबल एंट्रीज। द कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इफ यू ट्राई टू गिव ए म्यूटेबल टाइप एज की, पाइथन विल गिव यू एन एरर। क्या बोल रहा है, अगर आप उसको म्यूटेबल टाइप प्रोवाइड करोगे तो आपको वो एरर शो कर देगा। पाइथन विल गिव यू एन एरर अनसेटेबल टाइप सी बिलो। जैसे आपने लिखा डिक्शनरी 3 2 3, आपने क्या किया, लिस्ट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कॉलन ए बी सी, अनसेटेबल टाइप लिस्ट, क्योंकि आपकी लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, लेकिन वो आपकी क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर्स एंड मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम इट हैविंग रोल नंबर्स एज कीज। आपको क्या करना है, रोल नंबर को एंटर करना है और उनके मार्क्स को, ठीक है, और जो रोल नंबर है आपको उनको क्या करना है, की क्रिएट करना है। क्लियर। तो देखिए आर फॉर ए इन रेंज, ये आपने रेंज ले ली, ठीक है, जो चलेगी 4 तक, यानी 0 1 2 और 3 तक चलेगी आपकी, ठीक है। आर एम इवल इनपुट एंटर रोल नंबर कोमा मार्क्स, आर में रोल नंबर गया और एम में आपका क्या गया, मार्क्स गए। रोल नंबर डॉट अपेंड आर, यानी आर आपकी वैल्यू किस में अपेंड होती गई, रोल नंबर के अंदर, और मार्क्स डॉट अपेंड एम, यानी जो एम में वैल्यू आई थी वो मार्क्स में आपके अपेंड होते गए। क्लियर। देखिए अब डी डिक्शनरी क्रिएट की हमने, रोल नंबर ऑफ 0, ठीक है, कॉलन मार्क्स ऑफ 0, यानी मार्क्स ऑफ 0 पे क्या वैल्यू थी आपकी, रोल नंबर ऑफ 1 कॉलन मार्क्स ऑफ 1, रोल नंबर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ 2, रोल नंबर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ 3। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आती जाएंगी। प्रिंट क्रिएटेड डिक्शनरी, प्रिंट डी, डी क्या थी आपकी, डिक्शनरी है आप यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की है, तो डी प्रिंट कर दिया हमने। डी क्या थी आपकी, डिक्शनरी, आपकी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आपका ये आउटपुट शो कर रखा है इसने। नेक्स्ट है डिक्शनरी इज ए मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, जिसके अंदर आपकी की और वैल्यूज होती है दोनों, ठीक है। देखिए डिक्शनरीज आर एक्चुअली टाइप ऑफ मैपिंग। ए मैपिंग टाइप ऑफ पाइथन इज ए म्यूटेबल टाइप दैट मैप्स वैल्यू ऑफ वन टाइप, यानी एक ही टाइप की होनी चाहिए, द की टाइप, टू एट आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स, यानी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स की आपकी वैल्यूज हैं जो की के साथ अटैच होती है। इन पाइथन देर इज करंटली ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग टाइप, द डिक्शनरी। ये डिक्शनरीज की मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो की होती है वो इम्यूटेबल होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी, किस प्रकार से आप एक्सेस करेंगे। वाइल एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए डिक्शनरी यू नीड द की, आपको की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि की के द्वारा ही हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर क्या था, आपको इंडेक्स की वैल्यू की ज़रूरत थी, लेकिन इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर आपको की ज़रूरत पड़ेगी। वाइल इन लिस्ट द एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू द इंडेक्स, आपके जो एलिमेंट्स थे वो इंडेक्स के द्वारा एक्सेस होते थे लिस्ट में। इन डिक्शनरी द एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू द की, वो आपके की के द्वारा एक्सेस होंगे। की और वैल्यू पेयर्स एज पर द सिंटेक्स ऑन बिलो डिक्शनरी नेम की, डिक्शनरी नाम, जैसे आपने लिखा डी ऑफ की, हमने लिख दिया जनवरी, जनवरी में कितने दिन थे 31, तो आपको शो कर देगा। देखिए थस टू एक्सेस द वैल्यू फॉर की डिफाइंड एज करेंट इन अबाउट डिक्लेयर्ड टीचर डिक्शनरी यू विल राइट टीचर्स करेंट, आपको दिखा देगा। एंड पाइथन विल रिटर्न सोशोलॉजी, जो करेंट टीचर था वो सोशोलॉजी को आपको टीच कराता था। सिमिलरली फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रिंट करेंट टीचर्स, टीचर्स ऑफ करेंट, ठीक है, विल गिव यू करेंट टीचर्स सोशोलॉजी, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो आपका सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइल गिविंग की इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स गिव यू एक्सेस ओनली टू द वैल्यू कोरोस्पॉन्डिंग द मेंशन्ड की, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर आप उसके अंदर की को लिखोगे तो आपको जो उसके रिगार्डिंग वैल्यू होगी केवल वो दिखाई देगी। मेंशनिंग द डिक्शनरी नेम विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट्स डिस्प्ले द एंटायर कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी, अगर आप केवल पूरी कंप्लीट डिक्शनरी का नाम लिखोगे तो आपको सारा डाटा दिखाई दे जाएगा। जैसे इसने लिखा डी, तो आपको वावल ए, वावल 2 ई, वावल 3 आई, वावल 4 ओ, वावल 5 यू, आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है। आपने लिखा डी, आपको कंप्लीट दिखाई दे गई। आपने लिखा प्रिंट डी, कंप्लीट सो रही है आपको। आपने लिखा डी ऑफ वावल 1, केवल की लिखी है, तो वावल 1 की वैल्यू क्या थी ए, वावल 4 की वैल्यू ओ। इस प्रकार से आप सेपरेट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है
एज पर अबव एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट की ऑर्डर इज नॉट गारंटीड इन पाइथन। इसका मतलब क्या बच्चों, जिस ऑर्डर में आपने उनको असाइन किया था वैल्यूज़ को, ये गारंटी नहीं देता कि आपको उसी ऑर्डर के अंदर वो दिखाई देंगे। दिस इज बिकॉज इन पाइथन डिक्शनरीज द एलिमेंट्स की वैल्यूज पेयर्स आर अनऑर्डर, क्योंकि ये अनऑर्डर में होते हैं, इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। वन कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। द ओनली वे टू एक्सेस ए वैल्यू इज थ्रो की, क्योंकि आपको केवल इनको की के द्वारा ही एक्सेस करना होता है। Thus we can say that keys act like index, यानी की आपकी इंडेक्स की तरह काम करती हैं टू एक्सेस वैल्यू फ्रॉम ए डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। आल्सो अटेम्प्टिंग टू एक्सेस ए की दैट डज नॉट एग्जिस्ट कोज एन एरर, अगर आप किसी ऐसी की को एक्सेस कर रहे हैं जो आपकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो आपको एरर शो कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा डी ऑफ 13 हमारी कोई भी की नहीं थी, तो आप देख सकते हैं नीचे इसने एरर शो कर दिया आपको। नेक्स्ट है द अबव एरर मीन्स दैट बिफोर वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर की यूजिंग एक्सप्रेशन सच एज D13 वी मस्ट फर्स्ट एंश्योर द की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। क्या बोल रहा है, अगर हम किसी ऐसी की को एक्सेस करते हैं, ठीक है, अगर एरर शो कर देती है तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। एक्सेस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमारी डिक्शनरी के अंदर लाई करती है या नहीं है। लाइक लिस्ट एलिमेंट द की एंड वैल्यू ऑफ ए डिक्शनरी आर स्टोर्ड थ्रू देयर रेफरेंस, यानी वो आपके रेफरेंस के द्वारा स्टोर होती हैं। ठीक है, फिगर 7.1 इलस्ट्रेट द सेम फॉर डिक्शनरी गुज 3 टर्न 3 होक 1। ठीक है, ये क्या है, गुज आपकी क्या है, की है। ठीक है, तो सेपरेट की और सेपरेट वैल्यूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इसने, कंसिडर द डिक्शनरी क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्रोग्राम 7.1 मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम टू चेक इफ द रोल नंबर 2 हैज स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स। ठीक है, तो क्या चेक करना है, जो रोल नंबर 2 है उसके मार्क्स 75 से ज़्यादा है या नहीं। सिंपल प्रोग्राम है, आप इसमें इफ़ कंडीशन का यूज़ कर दीजिए। इफ़ डी ऑफ 2 ग्रेटर देन 75, तो क्या कर दोगे कि इसके मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं, एल्स 75 से कम है। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही था, थैंक यू।